जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एकांत की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उसकी तरफ कर रखा था। घबराकर वह दाहिने तरफ झुकी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल पहुंच था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश, अपयश, हार, जीत, जीवन, मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं। एक तरफ एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा। दोस्तों, कई बार जिंदगी में हम बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में आ जाते हैं। हम चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं। एक तरफ परिवार की चिंता होती है, दूसरी तरफ काम का तनाव, तीसरी तरफ पैसों की समस्या और चौथी तरफ रिश्तों की उलझन। ऐसे समय में हमें लगता है कि अब क्या होगा। हम किसी एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरी समस्या सामने आ जाती है और धीरे धीरे हमारा मन डरने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम इस स्थिति को संभाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस हिरनी की तरह हमें भी ये समझना होगा कि हर परिस्थिति का समाधान उसी समय दिखाई नहीं देता। कई बार जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां हमारे पास सोचने का समय भी नहीं होता। तब हमें अपनी सारी ऊर्जा इस बात पर नहीं लगानी चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि खुद से पूछना चाहिए, इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। जिस तरह हिरनी ने चारों तरफ खतरा देखकर भी अपना ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने पर केंद्रित किया, उसी तरह हमें भी मुश्किल समय में अपनी प्राथमिकता पहचाननी चाहिए। हर समस्या को एक साथ हल करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके हाथ में है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो मुश्किलों के बीच भी अपना ध्यान अपनी जिम्मेदारी और अपने लक्ष्य से हटने नहीं देता। कभी कभी रास्ता हमारे सामने नहीं होता, वह हमारे एक सही कदम उठाने के बाद बनता है।
अगर आप भी मानते हैं कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय अपने कर्म और जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, मैं मुश्किलों से नहीं डरूंगी, अपना अगला सही कदम उठाऊंगी। और आज अगर ये कहानी आपको जीवन की किसी परिस्थिति से जुड़ी हुई लगी हो, तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैं हूं हेमा। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपकी जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर आपको एक नई सोच दे। अपना ख्याल रखिए।